लेकिन अब यहाँ से मथुरापुरी को देखते हुए जाएंगे कि मथुरा शहर कैसा है। आगे बढ़े कृष्ण बलराम ग्वालवाल। तो सबसे पहले कंस का धोबी मिला यमुना जी में, कंस के कपड़े धो रहा था। रजक मिला, ग्वाल वालों ने कहा लाला देख कंस के कपड़े कितने बढ़िया बढ़िया हैं, राजसी वस्त्र हैं और हमारे पास तो कपड़े नहीं हैं, तो जा इनसे लेकर के हम पहन लेंगे। कृष्ण बोले ये कपड़े तो बहुत लंबे चौड़े हैं, तुम्हारे जैसे तो इसमें 4-4, 5-5 लोग आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, तुम तो छोटे बालक हो। बोले कोई बात नहीं भैया, आपके तो बहुत मित्र हैं, सहयोगी हैं, भक्त हैं, कोई दर्जी आगे मिल जाएगा, उससे सिलवा लेंगे और हम पहन लेंगे। कंस से वार्तालाप हुआ, कंस के धोबी से वार्तालाप हुआ। धोबी ने कहा अपनी शक्ल देखी है, इन कपड़ों को लोगे, ये कंस महाराज के वस्त्र हैं। भगवान ने आप देखा ना तब एक थप्पड़ लगाया और धोबी का काम तमाम हुआ और भगवान और ग्वालवाल वस्त्रों को लेकर के आगे बढ़े। आगे जब चले तो दर्जी मिल गया, दर्जी ने वस्त्रों को सही किया, ग्वाल वालों को पहना दिया। जब और आगे बढ़े तो एक माली मिल गया जो कंस के लिए फूल माला लेकर के जाता था। उस माली का उद्धार किया, माला पहनाई और आगे और बढ़े तो एक दासी जिसका नाम था कुब्जा, वैसे वास्तविक नाम था उसका था शैलेंद्री। कुब्जा लोग बोलते थे मथुरा के इसलिए कि वो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसके अंग टेढ़े थे, इसलिए कुब्जा बोलते थे। तो भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, वो कुब्जा कंस के लिए अपने हाथों से चंदन घिस करके सोने की पिटारी में डाल करके नित्य प्रति कंस को लेके जाती थी। भगवान ने आवाज लगाई, ओ सुंदरी। सुंदरी की आवाज सुन करके वो कुब्जा ने पीछे देखा कि मैं तो कुब्जा हूं, मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूं, मुझे लोग कुब्जा कहते हैं, आज मुझे सुंदरी कहने वाला कौन आ गया। पीछे मुड़ के देखा, भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने कहा कि ये चंदन किसके लिए लेके जा रही है। कुब्जा ने कहा प्रभु मैं लेके तो जा रही थी कंस के लिए, लेकिन मन कर रहा है कि आपको ये चंदन आपके माथे पर लगा दूं। भगवान ने कहा हाँ कुब्जा लगाइए। भगवान को माथे पर चंदन लगाया, ग्वाल वालों पर लगाया और कुब्जा को एक ठोड़ी पे जैसे हाथ रखा, एक झटका दिया और उस कुब्जा को सुंदरी बना दिया। अक्रूर ने और कुब्जा ने कहा हे प्रभु कभी हमारे घर को भी आके पवित्र करिएगा। भगवान ने कहा मैं सबकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन अभी तो मुझे एक और काम है। मथुरा की अट्टालिकाओं से वो गोपियां और वहां के राजा लोग और ब्रजवासी फूल लेकर के उनके ऊपर वर्षण कर रहे थे। भगवान के अंदर कोई भय नहीं था, कृष्ण बलराम चल रहे थे। अब छोटे छोटे बालक मथुरा की गलियों में घूम घूम के चल रहे हैं, बेधड़क, कोई डर नहीं है। कंस ने अपने पहलवानों को कई महीनों से तैयार कर रखा है, खूब दूध और घी पिलाते, बादाम चटाते कि जैसे ही कृष्ण आ जाए तो तुरंत मार देना पकड़ करके, बच ना पाए, क्योंकि कृष्ण अब तक कमजोर तो पड़े ही नहीं ना। कंस ने कितने राक्षस भेजे, सबको मार गिराया। तो कंस के अंदर बड़ा भय है कि वो बालक तो जरूर हैं, बच्चे जैसे लगते जरूर हैं, लेकिन बहुत बलशाली हैं, बहुत योगी हैं, बहुत तपस्वी हैं, बहुत बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं। आगे जैसे बढ़े
तो कंस ने अपने राजमहल के द्वार पर ही एक उसके पास ऐसा हाथी था जो मदिरा पान करता था, जिसका नाम था कुबलिया पीड़ हाथी। कुबलिया पीड़ हाथी को शराब पिलाई और वो वहीं झूम रहा था दरवाजे पे। जैसे कृष्ण बलराम आगे आए और कुबलिया पीड़ हाथी ने झूम झूम करके कृष्ण बलराम को मारना चाहा, लेकिन भगवान ने हाथी के दांतों को पकड़ा और उठा करके चारों ओर घुमाया और धड़ाम से ही नीचे हाथी को गिराया, उसका काम तमाम कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे चले तो वहां कृष्ण के दो पहलवान थे, मुष्टिक और चांडूर। बड़े तगड़े पहलवान थे। तो उन्होंने कृष्ण बलराम को पकड़ा। कृष्ण से चांडूर का युद्ध हुआ और मुष्टिक से बलराम का युद्ध हुआ। तो कमजोर तो भगवान पड़े ही नहीं। दोनों पहलवानों को ऊपर उठाया और चारों तरफ घुमाया और धड़ाम से नीचे गिराया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब उछल करके पहुंच गए कंस के दरबार में, जहां कंस सिंहासन पर बैठा हुआ था। और धनुष यज्ञ में, उस रंगशाला में बड़े बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, जवान बैठे हैं, बलवान बैठे हैं, राजा बैठे हैं, धीर गंभीर बैठे हैं और मथुरा के ब्रजवासी लोग बैठे हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, युवतियां बैठी हैं। सभी सोच रहे हैं देखिए कितना अत्याचारी है कंस, इन छोटे छोटे बालकों को भरवाने के लिए कितना षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन किसी को भगवान योद्धा के रूप में देख रहे हैं, किसी को बालक के रूप में देख रहे हैं और किसी को बहुत बड़े पहलवान दिख रहे हैं। कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब जिसका जिसका जैसा जैसा भाव था वैसे वैसा ही सबने दर्शन किया। भगवान कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया और कंस पकड़ करके चारों ओर घुमाया और धड़ाम से नीचे गिराया। बोले कंस निकंदन भगवान की जय। कंस का वध हो गया। कंस का वध करने के बाद अभी वसुदेव और देवकी जेल में ही बंद हैं। भगवान स्वयं गए और जाकर के उनकी बेड़ियों को, हथकड़ियों को काटा और भगवान ने लेट करके दंडवत माता पिता के चरणों में किया कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम्। भगवान ने प्रणाम किया। नौजवानों से मेरा निवेदन है और सभी से, अपने से बड़ों का, अपने माता का, पिता का, अपने दादा का, दादी का और बड़ों का, ऋषियों का, संत का, ब्राह्मण का और अपने गुरु का सदैव सम्मान करिए। सदैव प्रणाम करने मात्र से आपको 4 चीज की उपलब्धि हो रही है: आयु, विद्या, यश और बल। क्या जा रहा है झुकने में? केवल प्रणाम ही तो करना है। प्रणाम करोगे तो कुछ प्राप्त होगा, नहीं करोगे तो घाटे में रहोगे। घाटे का सौदा है, इसलिए प्रणाम करते रहिए। भगवान ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, हथकड़ियां बेड़ियां हटाई। मां देवकी का वात्सल्य उमड़ आया, कृष्ण के गले लगी और कहा, लाला आज मैंने जब से तू गया है एक एक दिन गिन रही हूं, 11 वर्ष 57 दिन
आज तुझे पूरे हो गए। 11 वर्ष 57 दिन के बाद कृष्ण वसुदेव देवकी से जाके मिले हैं। प्रेम का बंधन, गले मिले और खूब रोए। देवकी ने और वसुदेव ने कितना कष्ट सहा। 11 साल 57 दिन तक कोई अगर तपस्या फल देती है तो 12 साल के बाद आपका मन अगर करे मुझे तपस्या कोई करनी है तो साधना आपको 12 साल के बाद फल देगी, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो बहुत विघ्न आएंगे, बहुत परेशानियां आएंगी, रोकने टोकने वाले बहुत मिलेंगे। उन सब की परवाह न करते हुए केवल अपना कार्य करते रहिए।